फोर्ट बावी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगले। यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केन टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक्स, चेरी लोन्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायकतंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीरटम मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बोवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बोवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन कोकस 2 घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बोवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बावी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगले। यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केन टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक्स, चेरी लोन्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायकतंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीरटम मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बोवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बोवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन कोकस 2 घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो
जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉम्सन के झूठे बोलने की माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बॉवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बॉवी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मोरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केंट टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक, चेरी लोन्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अपने अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल गैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बॉवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बॉवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉम्सन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है और कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉम्सन के झूठे बोलने की माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बॉवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बॉवी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मोरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केंट टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक, चेरी लोन्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अपने अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल गैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है।
चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बॉवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्डन फोर्ट बॉवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने की माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिकाओं को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बॉवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बॉवी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केन टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक्स, चेरी लोन्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अपने अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल गैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बॉवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्डन फोर्ट बॉवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने की माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिकाओं को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बॉवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बॉवी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केन टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक्स, चेरी लोन्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अपने अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है।
वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बॉवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बॉवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बॉवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बॉवी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केन टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक्स, चेरी लोम्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बॉवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बॉवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बॉवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बॉवी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस
ट्रामेंगले यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केंट टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक, चेरी लोन्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हार्वर्ड ब्राचे अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बॉवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बॉवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन कोकस 2 घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है और कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बॉवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बॉवी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हार्वर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेंगले यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केंट टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक, चेरी लोन्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हार्वर्ड ब्राचे अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बॉवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बॉवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन कोकस 2 घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है और कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा।
यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉम्सन के झूठे बोलने की माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बोवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बावी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केन टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक, चेरी लोन्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अपने अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल गैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बोवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्डन फोर्ट बोवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉम्सन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉम्सन के झूठे बोलने की माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बोवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बावी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केन टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक, चेरी लोन्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अपने अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल गैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बोवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्डन फोर्ट बोवी में
तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बोवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बावी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केंट टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक्स, चेरी लोन्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान शाह, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बोवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बोवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बोवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बावी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केंट टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक्स, चेरी लोन्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान शाह, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर
अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बॉवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बॉवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बॉवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बॉवी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेनसन, जॉन हैरिसन, केंट टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक, चेरी लोम्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बॉवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बॉवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बॉवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बॉवी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगले,
यह फिल्म बेन जेनसन, जॉन हैरिसन, केंट टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक्स, चेरी लोम्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हार्वर्ड ब्राचे अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं, तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है, जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बोवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बोवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन कोकस 2 घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने की माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बोवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बावी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हार्वर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगल है। यह फिल्म बेन जेनसन, जॉन हैरिसन, केंट टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक्स, चेरी लोम्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हार्वर्ड ब्राचे अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं, तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है, जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बोवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बोवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन कोकस 2 घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा।
यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉम्सन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं और अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बोवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बावी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेनसन, जॉन हैरिसन, केंट टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक, चेरी लोम्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अपने अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बोवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बोवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉम्सन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉम्सन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं और अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बोवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बावी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेनसन, जॉन हैरिसन, केंट टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक, चेरी लोम्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अपने अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक
भाग निकलते हैं और फोर्ट बॉवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्डन फोर्ट बॉवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बॉवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बॉवी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केंट टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक्स, चेरी लोम्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजराने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बॉवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्डन फोर्ट बॉवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बॉवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बॉवी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केंट टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक्स, चेरी लोम्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर
अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बॉवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बॉवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है और कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बॉवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बॉवी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केन टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक्स, चेरी लोम्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बॉवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बॉवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है और कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बॉवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बॉवी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस
ट्रामेंगले, यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केंट टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक, चेरी लोन्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हार्वर्ड ब्राचे अपने अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं, तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बॉवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बॉवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन कोकस 2 घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बॉवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बॉवी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हार्वर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेंगले, यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केंट टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक, चेरी लोन्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हार्वर्ड ब्राचे अपने अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं, तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बॉवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बॉवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन कोकस 2 घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा।
यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉम्सन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बोवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बावी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केन टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक्स, चेरी लोन्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अपने अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बोवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बोवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉम्सन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉम्सन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बोवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बावी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केन टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक्स, चेरी लोन्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अपने अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक
भाग निकलते हैं और फोर्ट बोवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बोवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है और कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बोवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बावी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मोरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केंट टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक्स, चेरी लोन्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल गैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बोवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बोवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है और कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बोवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बावी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मोरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केंट टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक्स, चेरी लोन्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर
अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बॉवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बॉवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन कोकस दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने की माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बॉवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बॉवी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केन टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक, चेरी लोन्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अपने अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बॉवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बॉवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन कोकस दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने की माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बॉवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बॉवी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस
ट्रामेंगले। यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केंट टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक्स, चेरी लोन्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हार्वर्ड ब्राचे अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बॉवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्डन फोर्ट बॉवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिकाओं को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बॉवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बॉवी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हार्वर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेंगले। यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केंट टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक्स, चेरी लोन्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हार्वर्ड ब्राचे अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बॉवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्डन फोर्ट बॉवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा।
यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉम्सन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं और अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बोवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बावी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेनसन, जॉन हैरिसन, केन टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक, चेरी लोन्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान शाह, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बोवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बोवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉम्सन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉम्सन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं और अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बोवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बावी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेनसन, जॉन हैरिसन, केन टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक, चेरी लोन्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान शाह, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक
भाग निकलते हैं और फोर्ट बोवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बोवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बोवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बावी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेनसन, जॉन हैरिसन, केंट टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक्स, चेरी लोम्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजराने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बोवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बोवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बोवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बावी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेनसन, जॉन हैरिसन, केंट टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक्स, चेरी लोम्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर
अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायकतंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बॉवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बॉवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिकाओं को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बॉवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बॉवी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केंट टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक, चेरी लोम्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायकतंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बॉवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बॉवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिकाओं को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बॉवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बॉवी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस
ट्रामेंगले, यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केंट टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक्स, चेरी लोम्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल गैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बॉवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बॉवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा। यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉमसन के झूठे बोलने के माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाती और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं। अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिकाओं को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बॉवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बॉवी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेंगले, यह फिल्म बेन जेंसन, जॉन हैरिसन, केंट टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक्स, चेरी लोम्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल गैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है। तीनों सफलतापूर्वक भाग निकलते हैं और फोर्ट बॉवी की ओर बढ़ते हैं। मेजर वार्टन फोर्ट बॉवी में तैनात ज़्यादातर सैनिकों का नेतृत्व करते हुए विक्टोरिया पर हमला शुरू कर देता है और किला जानलेवा खतरे कैम्सन थॉमसन को दो घुड़सवार टुकड़ियों को ढूंढने के लिए भेजते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है। कर्नल गश्त पर भेजा और जल्द से जल्द फोर्ट बीवी वापस लाने की वहाँ पर वो शामिल हो जाता है और उम्मीद करता है कि वो जो भी कुछ उससे हुआ है उसकी भरपाई करके उसको वापस लाएगा। जो कुछ उसके लिए हो सकता है वो सब करेगा।
यहाँ से वो निरकुश अपने कर्नल के थॉम्सन के झूठे बोलने की माफ़ी मांगने और बावजूद सेना में बहादुरी से लड़कर लेकिन दीवारों को नहीं पकड़ पाते और मैस हाल में वापस लौट जाते हैं और अंतिम मोड़ से संभालते हैं भूमिका को एक अजीबोगरीब उल्टा फेर में अपाचे फोर्ट बोवी की दीवारों पर तैनात कर दिया जाता है और विक्टोरिया के फोर्ट बावी 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन हावर्ड डब्ल्यू कोच ने किया। लेखन मॉरिस ट्रामेगले, यह फिल्म बेन जेनसन, जॉन हैरिसन, केन टलर, मारी हिंगट, पीटर मामोक्स, चेरी लोम्स ने अभिनय किया। यह फिल्म 1 फरवरी 1958 को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा रिलीज की गई थी। मूवी काफ़ी शानदार रही थी और 81 मिनट इसकी पूर्व भाषा थी और 1 फरवरी 1958 को रिलीज की गई। जब मेजर हावर्ड ब्राचे अमेरिका में निर्मम और क्रूर हत्याओं का बदला लेने के लिए वहाँ पर आते हैं तो उनकी मुलाकात एक बीच में आ रहे अफसर से होती है जिसका नाम होता है जूनियर खान साहब, जो आपको इस सिनेमा जगत का एक अच्छा खासा इनाम वाला व्यक्ति भी होकर लग जाता है। वह इस तरह के रोल पहले से ही निभाता हुआ नजर आ रहा होता है और जिसने इस तरह की पहली भूमिका भी बहुत अधिक निभाई है। वो अपने वार्षिक संगठनों और उससे पहले जितने भी वह क्रियाकलाप करता है वह सभी में शामिल होता है। उसके लिए वहाँ पर आकर उसे किसी दूर अपने पास एक नए व्यक्तित्व की पहचान वाले सिनेमा की अच्छे खासे लोगों की भूमिका में नजर आने का अपना ही एक कायक तंत्र में शामिल हो जाता है। वह देखता है कि समाज के किन लोगों में वह फेमस है। वह विक्टोरिया तक पहुंचने के लिए उसके साथ जाती है। विक्टोरिया बात करती है। सरदार कर्नल कैरेट को आत्मसमर्पण या विनाश की चेतावनी देकर अस्वीकार कर लेता है। चंचना उसे शरीर मुक्त करती है और विक्टोरिया को भारतीय द्वारा यातना देकर मार डालने के इरादे से बंदी बना लेती है।